राम को भी नापास रखते हैं। या बी क्यों लगा दिया है? राम को भी, अरे राम का तो नाम इतना बाला है, राम राज्य का नाम कितना बाला है, वो राम भी नापास हुआ। युद्ध के मैदान में नापास हुआ तो फिर त्रेता में आ गया। क्या सतयुग में युद्ध होता है? जो नापास हुआ तो त्रेता में आ गया है? होता है तो सतयुग में भी राम राज्य होता है या नहीं होता है? सतयुग में भी राम राज्य होता है। तो जब राम का ही राज्य सतयुग में होता है तो सतयुग में नापास हुआ क्या? नहीं, पुरुषार्थ कहाँ होता है? सतयुग त्रेता में होता है या संगम पर होता है? तो कब नापास हुआ होगा? संगम में भी 100 साल का संगम है शुरू में। तो राम भी नापास हुआ। इसका मतलब भी लगाने का मतलब यह है कि राम जैसी सशक्त आत्मा जिसका भारत में इतना नाम वाला है वो भी नापास हुआ, तो नापास होने से कोई रह जाएगा? माया किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को आगे पकड़ती है और किसी को पीछे पकड़ती है। तो राम के लिए क्या कहते हैं? युद्ध के मैदान में नापास हुआ माने पास्ट में हुआ, वर्तमान में हुआ या फ्यूचर में होगा? हमेशा क्या कहते हैं? राम फेल हो गया, माने यज्ञ के आदि में फेल हो गया। कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं क्या कि फेल हुआ, राम फेल हो गया। तो राम जो यज्ञ के आदि में फेल हो गया, कोई कारण होगा? क्या कारण? आदि में इतना ज्ञान नहीं था। आदि में क्या था? भक्ति का फाउंडेशन था संगम युग में, या ज्ञान था? भक्ति का फाउंडेशन था। सत्संग में आते थे, ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार करते रहते थे। बहुतों को साक्षात्कार होने लगे, ढेर सिंध हैदराबाद में इकट्ठे हो गए। तो ज्ञान था, ओम 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 ध्वनि उच्चारण करते रहते थे। तो वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ था या भक्तों की तरह वाणी में आने का पुरुषार्थ था? वाणी में आने का पुरुषार्थ था। भक्ति फाउंडेशन बन गई, भक्ति में ही साक्षात्कार होते हैं भक्तों को। तो आदि में ज्ञान नहीं था, इसलिए राम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि राम वाली जो आत्मा है उसके लिए हमेशा मुरली में कहते हैं राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वो बच्चा बुद्धि और वो बाप बुद्धि। ज्यादा ज्ञान और समझदारी किस में होती है? बाप में या बच्चे में? बाप में समझदारी ज्यादा होती है, समझदारी को ही ज्ञान कहा जाता है। और यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान था नहीं। वो इस संस्कृत की गीता को लेकर के सुनाते रहते थे, अर्थ करते रहते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है तो मोटी मोटी बातें बताई जाती है या गहरी बातें बताई जाती है? मोटी बातें बताई जाती है।
उस समय इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए फेल हो गए। राम ही नहीं, राम जैसे जो भी सूर्यवंशी बच्चे थे वो सब फेल हो गए। कौन बचे? जिनमें जन्म जन्मांतर का ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है। चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वंशी जो भी थे वो बच गए। और जो आत्माएं बुद्धि के आधार पर काम लेने वाली थी, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे, उनको बुद्धि का भोजन नहीं मिला तो टूट पड़े। बाकी भक्त आत्माएं रह गई। भक्त आत्माएं क्या समझेंगी? अगर भगवान आ भी जाए और भक्तों को मिल भी जाए तो उनकी अंधश्रद्धा कहेगी हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, कोई न कोई जन्म में कभी न कभी मिल जाएगा। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे क्या कहेंगे? अरे हम पढ़ाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो प्राप्ति अगले जन्म में करेंगे क्या? ये तो भक्तों की तरह अंधश्रद्धा हो गई। तो चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि जो भी वंश की आत्माएं भारत में कन्वर्ट होती रही थी, वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं यज्ञ के आदि में फिर आ गई थी और वो बच गई। बाकी जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे सूर्यवंशी, वो चले गए। उनमें मुख्य था राम। तो बोला युद्ध के मैदान में नापास हुआ तो फिर त्रेता में आ गया, तो भी अच्छी मेहनत की होगी। क्या कहा? भले नापास हो गया तो भी अच्छी मेहनत की होगी। नापास होने वालों के बीच में उसने अच्छी मेहनत की होगी। और माया सबको नापास कर देती है, कोई को आदि में, कोई को मध्य में और कोई को अंत में। इतना अहंकार कोई न करे कि भल माया सब शक्तिवान है लेकिन हमको हरा दे दिखाए, हम कभी नहीं हारेंगे। अगर ऐसा होता कि कोई कहने की हिम्मत रखे कि माया से हमारी कभी हार नहीं होती, तो फिर सर्वशक्तिमान का टाइटल माया को मिले या उसी को मिल जाए? उसी को मिल जाए। तो बोला नापास हुआ तो त्रेता में आ गया तो भी अच्छी मेहनत की होगी, पुरुषार्थ करके अभी तो पद पावेंगे। वो पास्ट की बात बताई, नापास हो गया। और जो ब्राह्मण बन करके जो भी पुरुषार्थ करते हैं, भले शरीर छूट जाए तो भी उनका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, अगले जन्म में ऐड हो जाता है। इसलिए बोला पुरुषार्थ करके अभी तो पद पावेंगे। संगम युग तो पड़ा हुआ है ना, अभी फाइनल पेपर तो नहीं हो गया। कोई फेल हो जाता है शुरू के मासिक, तिमाही, छमाही इम्तिहान में, तो अनुभवी बनता है, अनुभवी तो बनता है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करे लास्ट में तो फास्ट जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो पुरुषार्थ कर अभी तो पद पावेंगे। मैंने कंफर्म कर दिया कि राम वाली आत्मा भी पुरुषार्थ करके लास्ट में पद पावेगी। वो कल्प कल्पांतर पाते रहेंगे। कौन?
वो हमारे किसकी तरफ इशारा किया? राम जो राम जैसी आत्माएं हैं, जो आदि में फेल हो गई थी, पूरा ज्ञान न होने के कारण वो कल्प कल्पांतर पद पाते रहेंगे। बच्चों को साफ साक्षात्कार होगा।